नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कोर्ट, कानून और जांच एजेंसियों से वो काफी ऊपर हैं। तभी केजरीवाल ने ईडी के समन को बार बार दरकिनार किया। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए पांच बार समन जारी किया था, पर हर बार केजरीवाल ने समन को दरकिनार कर समन को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया और वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। पर अब ईडी के सामने पेश नहीं होना केजरीवाल को भारी पड़ गया है, क्योंकि अब सीधा कोर्ट ने ही केजरीवाल को समन जारी कर पेश होने का आदेश दे दिया है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। तो कैसे फंसते नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब क्या करेंगे केजरीवाल, क्या 17 तारीख को पेश होंगे? होना ही पड़ेगा। अब अक्लमंदी दिखाई, अब कोई बहानेबाजी की, क्योंकि ये केस अलग है। इस चीज को समझना जरूरी कि भाई कल कोर्ट ने क्या फैसला किया। और मैं बता दूं, इस बीच ईडी मूव कर सकती है, बकायदा ईडी समन भेज सकती है, ईडी शीश महल में घुस करके उनको उठा के लेके भी जा सकती है। कारण अब ये दोनों ही अलग अलग मसला है। एक, शराब घोटाले में आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आपने 1, 2, 3, 4, 5 बार आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज ही नहीं किया, आपने बाकायदा उस समन्स का निरादर किया, गैर कानूनी बताया, राजनीति। यस, चिट्ठी लिख रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, तो इससे है, तो उससे है, उससे है। आप 5 बार नहीं गए, तो ईडी ने एक नया केस दायर किया। शराब घोटाला का केस अलग और ये केस अलग, कि हम समन भेज रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जानबूझ के, डिलिबरेटली ही इज नॉट ऑनरिंग द समन। तो एक, कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब कोर्ट का फैसला यह होता कि भाई चलो भाई, ठीक ठाक कह रहा है, चलो अगले समन में पहुंच जाना, और केस को क्लोज कर देती। दो चीजें हो सकती थी कि आप गए कोर्ट के अंदर में, ईडी गई, जज साहब ने देखा कि भाई ये मसला है, 5 बार नहीं आ रहा, भाई क्यों नहीं आ रहे हो, चलो इस बार आ जाना। लेकिन मामला ये नहीं था जी। मामला सीरियस हो गया। कोर्ट ने कहा कि ये अलग केस है, अब इस पे सुनवाई होगी। अब इस पे जो है नोटिस भेजो। उन्होंने नोटिस भेजा किसको? केजरीवाल को। कहा 17 तारीख को आना, फिजिकली आना, और 17 तारीख को फिर हिसाब किताब करेंगे, फिर सुनवाई होगी। तो ये केस अलग। क्यों अलग चलेगा? क्योंकि ये जो जुर्म इन्होंने किया है, वो शराब घोटाला का जुर्म तो अलग है, ये जुर्म अलग है। ये जुर्म क्या है कि आपने डिसऑनर किया सेक्शन 50 के द्वारा, जो आपको समन भेजा गया था, कि आपको बुलाया गया था, पर्सनली बुलाया गया था, आपको समय दिया गया था, आप बार बार उसको निरादर कर रहे हैं। दूसरा, आप ये भी बहाना नहीं कर सकते कि भाई हमको मालूम नहीं था जी, तो हम तो बिजी थे जी, हम तो, क्योंकि आपने हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर बार आपने इस समन का ही मजाक उड़ाया। अब ये जो आपने किया, ये आईपीसी की धाराओं के तहत एक जुर्म माना गया। तो शराब घोटाला में जुर्म किया वो अलग, ये जो घोटाला, ये जो आपने किया, इसके खिलाफ अलग। इसके खिलाफ क्यों अलग? क्योंकि ये ईडी ने अलग ढंग से केस दायर किया कि सेक्शन 50 के तहत हमने इसको समन किया था, इसलिए वो इन्होंने निरादर किया। और पीएमएलए कानून का 63 पॉइंट जो है वो कहता है कि अगर ऐसा करते हो तो आपको आईपीसी 174 के तहत
पैसे का जुर्माना या जेल या फिर दोनों। अब जज साहब इसके ऊपर, जज साहिबा जो है अब इसके ऊपर तलब कर दिया तो ये केस अलग चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तक समन्स के बारे में केजरीवाल जो कुछ भी कहता आया और केजरीवाल के तमाम चट्टे बट्टे जो कुछ भी क्लेम करते रहे कि कोई सबूत नहीं है जी, कुछ नहीं पकड़ा गया जी, हमें बताया नहीं कि मुझे आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, एज ए चीफ मिनिस्टर बुलाया जा रहा है या आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के रूप में बुलाया जा रहा है। नहीं, आपको शहंशाह आलम है ना, नोबेल प्राइज विनर कट्टर ईमानदार, उसके रूप में बुलाया जा रहा है। तमाशा हो रहा है देश में। तो ये बहानेबाजी जो है, जज ने कहा कि भाई चलो इसको जरा बुलाओ, उसको 17 तारीख को इसकी बातें सुनते हैं। जज साहब भी मजा लेंगे कि जरा सुने भाई क्या तुम्हारी दलील है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट के फैसले का अच्छे से अध्ययन करेंगे, फिर फैसला लेंगे कि जाना है या नहीं। भाई अध्ययन तो बहुत कर लिया तुम लोगों ने, बहुत अध्ययन हो गया और पब्लिक को तुम लोगों ने बहुत बेवकूफ बना लिया। अध्ययन करेंगे, जब पिछली बार आया ईडी का समन तो अध्ययन हमारी लीगल टीम बात करेगी, कभी लीगल टीम का कोई सामने नहीं आया, कभी उस लीगल टीम, वो लीगल टीम नजर नहीं आती है। और लीगल टीम भी है कौन? वही लोग हैं जिनको केजरीवाल पहले कहा करता था कि ये महाभ्रष्ट है, उन्हीं लोगों को तो वकील बनाया है। ये कांग्रेसी लीडर उस समय कांग्रेस में ही थे सब लोग, तो सबको कहता था कि ये बेईमान है, वो बेईमान है, वो बेईमान है, तो उन्हीं लोगों को अपना वकील भी रखा है कि ताकि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है भ्रष्टाचारियों को बचाने में। तो ये तो सारा काम कर रहे हो, तो ये एक एडिशनल बने, आप समझिए कि आप समझ से बच रहे थे उस चक्कर में आपको, और इसमें सजा भी है, जेल जाने की भी सजा है। ये नहीं कह सकोगे तुम भगत सिंह बन रहे हैं कि हम जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से कट्टर ईमानदार हैं, हमारे पीछे सारे लोग लग गए हैं। और ईडी इन सारी चीजों के दौरान वो टेप्स देना चाहिए जो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया समन के बाद कि मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती जो है मोदी जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि इट टेंटामाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मनीष सिसोदिया जेल में है, वहां से राहत नहीं मिली उसको, हाईकोर्ट में फैसला नहीं मिल सका इसके फेवर में संजय सिंह के। तो आपके जो तमाम साथी जेल के अंदर हैं वो मोदी की वजह से नहीं, वो किसी ईडी के वजह से नहीं, कोर्ट के आदेश से आप जेल के अंदर हैं। और अगर आप ये इंसिनुएट कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब आप ये दावा कर रहे हैं कि साजिश के तहत हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, तो वो तो जा रहे हैं जेल जजेस के ऑर्डर पे, तो आप जज को भी उस साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। ये शेयर कंटेम्प्ट है। सू मोटो लेना चाहिए जज के सामने, ईडी को बताना चाहिए कि हुजूर हम आप लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है, या आप लोगों को भी कह रहा है कि आप मोदी से मिल गए हैं। कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार की दलाल बन गई है, यही वो इंसिनुएट कर रहा है। कहते हैं ईडी का समन नहीं है, बीजेपी का समन है। बीजेपी का समन है, बीजेपी का फैसला है, मोदी जेल में डाल रहे हैं। तो जजेस के भाई अभी 2 दिन पहले सबको भेजा गया ना, 22 जनवरी तक, फरवरी तक कि वैलेंटाइन डे जेल में मनाओ। तो जेल में वैलेंटाइन डे मनाने का वो कसक जो है अंदर जो है वो छटपटाहट है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई जज भी जो है मोदी के हो गए, तो ये तो कंटेम्प्ट है। कोई भला मानुस जो है, बीजेपी के कोई बहुत सारे वकील हैं, उनको लेके जाना चाहिए कि ये अपनी घटिया राजनीति की वजह से जो जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, ही मस्ट बी टेकन टू टास्क। कानून के हिसाब से उससे डील करना चाहिए। तो देखिए कुछ बहुत सारी चीजें होंगी। दिक्कत क्या है, ये रंगा सियार था, पकड़ा गया, बारिश हो रही है तो रंग इसका
धुल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। जांच एजेंसियों की तरफ से जारी समन का पालन नहीं करने पर ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अब 17 फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट जाकर ये बताना होगा कि आखिर क्यों वो पेश नहीं हो रहे थे। अब देखना होगा 17 फरवरी को केजरीवाल पेशी के लिए जाते हैं या फिर नहीं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।